Dear students, today we studied about the mechanism of speciation. देखिए हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना ज़रूरी है और ये वेरिएशन आते हैं रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। जब मदर और फादर के जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग द म्यूटेशन, ड्यूरिंग द माइटोसिस, ड्यूरिंग द मियोसिस, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये नए कॉम्बिनेशन बन के तैयार होते हैं और ये जो व्यक्ति है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, ये अपने वातावरण की भी संतान होता है और अपने माता पिता की भी संतान है। केवल अपने माता पिता की संतान नहीं है बल्कि अपने आसपास जो वातावरण है, उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उसका भी वो प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ये अपने वातावरण यानी इकोसिस्टम की भी संतान है और अपने माता पिता की भी। तो स्पेसिएशन किस तरह से होता है, नई प्रजातियाँ किस तरह उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि लगातार जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है। कंपटीशन दो लोगों के बीच होता है जो या तो सेम स्पीसीज के हो सकते हैं तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कहलाएगा और अलग अलग स्पीसीज के हैं तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाएगा। इस कंपटीशन में वही सफल होगा जो वातावरण की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को फिट रख सकेगा। जो अनफिट होगा वो खत्म हो जाएगा। और यही डार्विन ने कहा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ओल्ड स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो यहाँ ये बच्चा कह रहा है जिसके मदर फादर दोनों ग्रीन कलर के थे और बच्चा ब्राउन कलर का है, हे मॉम डैड यू नीड टू नो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं अब मैमल हो गया हूँ, रेप्टाइल से अब मैं मैमल हो गया। खैर ये मजाक था। आगे देखिए, ये जो मजाक नहीं है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मोड्स ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन किस प्रकार से होता है तो टोटल इसके 5 प्रकार हैं स्पेसिएशन के। एलोपेट्रिक, जिसके बारे में बताएंगे कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है, कोई स्थान अचानक से भूखंड टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, बहकर अलग हो जाते हैं। ये जो हमारी टेक्टोरियल प्लेट्स रहती हैं इनके अलग होने के कारण पूरे के पूरे आइलैंड, पूरे के पूरे महाद्वीप अलग अलग हो जाते हैं, तो ये एलोपेट्रिक है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बार बार रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं कि कोई बच्चा जो जन्म लेता है अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। दो होते हैं, एक पेरीपेट्रिक यानी अपने नियर बाई जो छोटी सी एक समुदाय है उनके बीच, एक बड़े समुदाय और एक छोटे समुदाय जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित हैं उनके बीच रिप्रोडक्शन होने के कारण ये पेरीपेट्रिक कहलाता है। और यदि एक बड़ी समुदाय और उसमें से ही कोई नए टाइप के आपके इंडिविजुअल उत्पन्न हो जाते हैं तो ये कहलाएगा आपका सिम्पेट्रिक। और फिर तीसरा रहेगा पैरापेट्रिक यानी बिना एक दूसरे को प्रभावित किए होने वाला स्पेसिएशन। चलिए तो सबसे पहले एलोपेट्रिक की बात करते हैं। एलो दैट मीन्स अदर, पैट्रिक मतलब प्लेस, यानी क्या हो गया, पूरा का पूरा स्थान एकदम जियोग्राफिकल आइसोलेटेड हो गया। कैसे हो गया, बाढ़ आ गई, अचानक से बीच में से नदी निकल गई, एक गांव जो पहले एक ही था बीच में से नदी निकलने से 2 अलग अलग गांव में विभाजित हो गया। या टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में खिसकने से पूरे के पूरे महाद्वीप अलग अलग हो गए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंगारू और कीवी पाए जाते हैं, संसार के अन्य भागों में नहीं रहते, तो उसका कारण क्या रहा है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल इवेंट्स, इसको एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। 4 कारण हो सकते हैं। नदी ने गांव को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक पर्वत के इस तरफ कुछ और लोग रहते हैं, इस तरफ कोई और लोग रहते हैं। मरुस्थल बीच में आ गया, गांव का कुछ हिस्सा इधर है कुछ हिस्सा इधर है, लेकिन ये हजारों सालों में यह बीच में मरुस्थल विकसित हो गया, इसके कारण आइसोलेट हो गए। थे तो एक ही गाँव के लेकिन बीच में चीज़ें आने के कारण ये अलग अलग हो गए। समुद्र आ गया अचानक से वो हिस्सा, इसके कारण अलग अलग हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कहलाता है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। 2 ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इवॉल्व फ्रॉम सेम पेरेंटल, पेरेंट्स एक ही हैं, पेरेंट्स क्या है सेम, लेकिन 2 अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल बन गए। ये पेरेंट्स थे, इनसे एक बना, ये बन गया आपका रेड कलर का, ठीक है, ये बना रेड कलर का, और दूसरा जो बना वो बन गया मान लो आपके वायलेट कलर का। तो इस तरह हमने देखा कि इंडिविजुअल एक ही थे, पेरेंट्स एक ही थे, लेकिन 2 अलग अलग प्रकार के उनमें पर्सन बने, तो ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है।
तो प्री रिप्रोडक्शन वेरियर में ऑब्स्टिकल टू मेटिंग और टू फर्टिलाइजेशन इफ मेटिंग ऑकर, दिस ऑब्स्टिकल हेल्प टू मेक न्यू स्पीसीज। बीच में व्यवधान आ गए, यहाँ पर ये पहाड़ आ गया पूरा का पूरा, तो इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो यहाँ अलग प्रकार के फूल खिले, इधर अलग प्रकार के फूल खिले, तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। ध्यान से एक एक चीज़ को देखते जाइए। इकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या हुआ, पूरी की पूरी इकोलॉजी चेंज हो गई, डेजर्ट आ गया बीच में, कोई अलग स्थान आ गया, तो ये छिपकली अलग आकार की हो गई, ये छिपकली अलग आकार की हो गई। टेम्पोरल आइसोलेशन में आपने देखा बर्फ़ पड़ गई तो पूरे के पूरे फूल मुरझा गए, वाइट कलर के हुए और कॉनिफस टाइप के हुए। यहाँ पर पूरी ग्रीनरी है तो फूल अच्छे हुए। बिहेवियरल आइसोलेशन में इन्होंने कीड़े खाना शुरू कर दिया और इन्होंने दाने खाना शुरू कर दिया, तो इनके बिहेवियर के कारण इनकी चोंच में आकार में परिवर्तन हो गया। मैकेनिकल आइसोलेशन, उड़ने के लिए जो इनके जो उड़ने वाले अंग थे इनमें थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, कई भागों में विभाजित हो गया, ये विभाजित नहीं हुआ। और गैमेटिक आइसोलेशन में आपने क्या देखा, एक गैमेट जो मेल गैमेट रहता है छोटे आकार का रहता है, लंबेपन का रहता है, पूंछ वाला रहता है, और जो बड़े आकार का जो ओव्यूल रहता है ओवम, वो कैसा रहता है, बड़े आकार का है, गोल आकार का रहता है, इसको हम गैमेटिक आइसोलेशन कहते हैं। पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच यदि हम हाइब्रिडाइजेशन कराएं तो देखिए लाइगर बनता है और एक टाइगलोन बनता है। लाइगर कब बनता है, मेल लॉयन और फीमेल टाइगर के बीच क्रॉस कराया, तो लॉयन के ले लिया लाई और टाइगर के ले लिया गर, तो बन गया लाइगर। अलग ही एकदम डिफरेंट ना, इसमें टाइगर के कैरेक्टर कह सकते हैं, टाइगर के भी हैं और लायन के भी हैं, ठीक है, ये वाला लाइगर। और टिगलोन में क्या हो गया, मेल टाइगर, तो टाइगर का TI ले लिया TIG, और लॉयन का ले लिया LON, तो टिगलोन। तो लाइगर और टिगलोन ये क्या है, पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। हालांकि इससे आगे नई संतान को ये जन्म नहीं दे सकते, फिर भी इनका महत्व है। पेरीपेट्रिक में क्या होता है, प्लेस के नियर, देखिए इधर पेरीपेट्रिक में क्या हुआ है,